अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दोनों तरफ जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही है ये हमारे भारत देश के मशहूर और मारूफ़ क्रिकेटर मोहम्मद सिराज है। ये मोहम्मद सिराज वो है जिनके वालिद मोहतरम हैदराबाद के अंदर रिक्शा चलाया करते थे। इन्होंने अपनी सलाहियत को, जो इनके अंदर हुनर था, इनके अंदर सलाहियत थी, ये अपनी तालीम के साथ साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। और क्रिकेट के अंदर जब ये एक टूर्नामेंट में, वहाँ का जो मकामी टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट के अंदर इनकी बॉलिंग को किसी बड़े खिलाड़ी ने जब देखा तो उसने कहा कि आपके जैसे खिलाड़ी की तो, आपके जैसे बॉलर की तो आईपीएल को ज़रूरत है, आपके जैसे बॉलर की तो इंडियन टीम को ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने जो है मोहम्मद सिराज की कोचिंग शुरू की और कोचिंग शुरू करने के बाद आज हम देख रहे हैं कि वही मोहम्मद सिराज जिन्होंने हैदराबाद के अपने गली मोहल्ले के ग्राउंड से अपने करियर की शुरुआत की थी, आज वही मोहम्मद सिराज, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनो आप, आज वही मोहम्मद सिराज उस जगह पे खड़े हुए हैं, उस जगह पर कि ये जो सीरीज़ हुई, जिस सीरीज़ की तस्वीरें मैंने जोड़ा हूँ, ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान में जो सीरीज़ हुई, उस सीरीज़ में मोहम्मद सिराज का नाम नहीं था, बल्कि वहाँ पे जसप्रीत बुमराह थे, जो टीम इंडिया के जो ए क्लास के जो क्रिकेटर्स, यानी इंडियन जो टीम है उसमें भी ए बी सी इस तरह की कैटेगरीज़ होती हैं, जो ए क्लास के जो बॉलर्स होते हैं उस कैटेगरी के अंदर जसप्रीत बुमराह आते हैं, उनका नाम शामिल था। लेकिन जसप्रीत बुमराह के मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होने की वजह से उन्होंने कहा कि भाई मुझे थोड़ी तकलीफ़ है और मैं अभी फ़िट नहीं हूँ, मैं अनफिट हूँ, इसके लिए मैं पीछे हट रहा हूँ, इस सीरीज़ में मैं बॉलिंग नहीं डाल सकता। अब देखो, हमारे पास में बॉलर्स की कमी नहीं है। मोहम्मद शामी वो भी ए क्लास के बॉलर्स में आते हैं, उनके बाद में शरदुल ठाकुर, फिर उनके बाद में बॉलर्स की कमी नहीं है, अर्शदीप सिंह, ये नई जो बॉलरों की नस्ल है। इसी तरह से जो है उमरान मलिक है, ये पूरे के पूरे जो बॉलर्स है, ये सारे के सारे जो है पूरी बॉलर्स की कैटेगरीज़ है, सारे बॉलर रेडी है, तैयार है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि विराट कोहली जो है उनका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और भरोसा मोहम्मद सिराज के ऊपर है, उन्होंने कहा कि नहीं, हम मोहम्मद सिराज को मौका देना चाहते हैं। रोहित शर्मा वगैरह, फिर टीम मैनेजमेंट ने यह तय किया कि भाई बॉलर्स तो अपने पास में बहुत है, लेकिन हम मोहम्मद सिराज को जो है उसी को मौका देंगे। देखो, हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं, रात में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था उसी हैदराबाद शहर का, जिसके अंदर किसी नौजवान के हाथ में हथियार है और कहीं पे कोई तलवार लहरा रहा है। देखो, उसी हैदराबाद के मोहम्मद सिराज भी हैं। ये मोहम्मद सिराज असल जो हमारे लिए रोल मॉडल है और जो आइडियल है हमारे नौजवानों के लिए, वो मोहम्मद सिराज के जैसे लोग हैं। ये भी नौजवान उसी हैदराबाद शहर में रहता है। आप देखो, ये नौजवान से आप सीखो कि इन्होंने क्या किया, मिले हुए जो मौके का फ़ायदा उठाया इन्होंने। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अब्दुर्रहमान भाई, इनको जो मौका मिला था, इन्होंने क्या किया, उस मौके को कैसे भुनाया। मोहम्मद सिराज ने जो है उस मौके का फ़ायदा ऐसे उठाया कि ये जो सीरीज़ थी उसमें अपने आप को झोंक दिया, पूरी तरह से पूरी जान लगा दी, पूरा जिगर लगा दिया, पूरा, यानी जितनी उनके पास में टेक्निक्स होती थी। और उसका फ़ायदा टीम इंडिया को ये मिला कि इंडियन टीम ने पूरी सीरीज़ जीत ली। मोहम्मद सिराज को ये फ़ायदा मिला कि जिस बॉलर को एक विकल्प के तौर पर लिया गया था, यानी मोहम्मद सिराज जो है वो प्रायोरिटी नहीं थे, बल्कि वो ऑप्शनल थे, उसके बावजूद मोहम्मद सिराज ने क्या किया, उस मौके को जब भुनाया उन्होंने, तो अब टीम मैनेजमेंट परेशान हो गया कि भाई मोहम्मद सिराज को जो आने वाला जो वर्ल्ड कप है उससे हम बाहर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा बॉलर जिसको हमने ऑप्शनल जो है मौका दिया था, इसने तो पूरा जो, यानी इनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला उसके अंदर। अभी जो आप देख रहे हैं उसमें 2.5 लाख जो है उनको मिले, और इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड मिले।
और इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे बड़े ही मिजाहिया अंदाज में, मैंने वो पूरा इंटरव्यू सुना, उनसे कहा कि भाई आपने तो कमाल कर दी है, यानी हैदराबादी स्टाइल के अंदर। मोहम्मद सिराज ने भी कहा देखो मुझे मौका मिला था, मैंने अपनी पूरी सलाहियतें उसके अंदर झोंक दिया और ये उसका फल है। सबसे पहले उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किए कि भाई ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने इतने बॉलर्स के दरमियान में मुझे मौका दिया, तो अब मेरा काम क्या है, मैं उस मौके को भुनाऊँ, उस मौके को अच्छे से मैं ये करूँ। मुझे बड़ा प्यारा लगा उनका इंटरव्यू कि उसमें उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ फिर अपनी सलाहियतों को बाद में गिनाया। तो ये जो है ना, हमारे नौजवान इनसे इबरत हासिल करें, मोहम्मद सिराज के जैसे नौजवानों से, कि देखो आज आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है, टैलेंट जिसे कहते हैं ना, इसको टैलेंट कहते हैं, कि आज उनके अंदर बॉलिंग का टैलेंट था, उन्होंने कमाल करके दिखा दिया कि मौका मिला तो मैन ऑफ द सीरीज़ बन गए और आज चारों तरफ उनकी चर्चा है। हालांकि हम भी उसी भारत देश में रहते हैं जिसके अंदर जो है, मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का वो जुमला भी कल के इसमें कहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि आज भारत के अंदर जो है कुत्तों की इज़्ज़त है लेकिन मुसलमान की इज़्ज़त नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे कि मुसलमान अगर अपनी सलाहियतों का सही से इस्तेमाल करे और वो देश को ये बताए कि वाकई में भी वो देश के लिए क्या कर सकता है और वो अपने टैलेंट का सही से इस्तेमाल करे, तो देश के अंदर आज मोहम्मद सिराज जो है उसके कमेंट्स के अंदर अगर आप देखेंगे, लाखों लोगों के कमेंट्स ये है कि हमको मोहम्मद सिराज के जैसे लोग चाहिए। और वो लाखों लोग कमेंट करने वाले हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरे समाज के लोग हैं। उन्होंने मोहम्मद सिराज को क्यों सर आँखों पे बिठाया? क्योंकि मोहम्मद सिराज ने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया अपने देश के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए। ऐसे ही मोहम्मद शामी, लोगों में जो है इख्तिलाफ चल रहा है अभी क्रिकेट की दुनिया के अंदर। कोई कह रहा है कि भाई अभी वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद शामी को लिया जाए, सिराज तो अभी दोनों को भी ले लिए उन्होंने। फिर उसके बाद में उमरान मलिक, नौजवान बच्चा, ब्रेटली ने कल बयान दिया, बोले जब तुम्हारे पास में मर्सिडीज़ कार घर में मौजूद है तो तुम उसको अगर गैरेज के अंदर रख रहे हो पार्किंग में, तो मुझे तो हैरत हो रही है। ऐसा उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा। मतलब क्या है इसका मतलब यह है तुम अपने अंदर टैलेंट और सलाहियत तो पैदा करो, दुनिया तुम्हारी तरफदारी में खड़ी होंगी। उमरान मलिक में टैलेंट है, उसके अंदर सलाहियत है, तो ब्रेटली को उनके जो है यानी उनके सपोर्ट में आना पड़ा कि अरे भाई उसको लेके जाओ वर्ल्ड कप के अंदर, उसको यानी वो तो मर्सिडीज़ कार है तुम्हारे पास और तुमने उसको खाली इसके लिए रखा है शोरूम के अंदर। ऐसा उन्होंने कहा कल। तो देखो ये जो चीज़ें हैं ना, हमने इससे इबरत हासिल करना चाहिए। हमारे नौजवानों ने मोहम्मद सिराज बनो ना आपको किसने मना किया है? अब आप बोलेंगे यार कंपटीशन बहुत है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपटीशन है, आईपीएल में कंपटीशन है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बनो तो सही, अपने अंदर टैलेंट तो पैदा करो। मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे यहीं का लड़का है, हमारे अपने पूना शहर का लड़का है, मेरे दोस्त का लड़का है, उम्र उसकी कुछ 14-15 साल है। वो भी जो है ऐसे ही एक क्लब के अंदर जाता है खेलने के लिए और बेहतरीन ऑलराउंडर है। मैंने उसको यहीं बिठा के, ये जो खाली जगह दिख रही है आपको, यहीं पे उसको और उसके अब्बा को बिठा के उसको मैंने अपने पूरे लैपटॉप के ऊपर बताया। मैं बोला देखो बेटा, जब तुम एक अच्छे ऑलराउंडर है तो आज पूरी दुनिया के अंदर एक तो इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें हैं, उसके बाद में क्लब्स है, हर मुल्क के अंदर क्लब होते हैं। जैसे हमारे भारत देश के अंदर आईपीएल है, आईपीएल के अलावा हमारी रणजी टीमें होती है, रणजी के अलावा अभी आजकल तो स्टेट लेवल का भी आईपीएल आ गया है। ऐसे ही पूरी दुनिया में, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो उसमें बहुत सारे क्लब है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर 10-12 क्लब है और आयरलैंड के अंदर 10-12 क्लब है। और इसी तरह से जो है इसके अंदर यूके के अंदर सर्रे, हैम्पशायर, डर्बीशायर और इसी तरह से यॉर्कशायर, इसी तरह से ये सारे जो है वहाँ पे, वहाँ की जो है उसकी टीमें हैं, ये सब क्लब है वहाँ पे। पूरी दुनिया में ऐसे सैकड़ों क्लब है, साउथ अफ्रीका में 50 क्लब है। उसके अलावा जो नई नई टीमें दुनिया में आ रही है, अभी जैसे हांगकांग की टीम ने अभी वर्ल्ड कप के अंदर मैचेस खेली, उसके अंदर पूरे पाकिस्तानी भरे हुए थे और एक हमारा भारतीय था, दीपक कुछ नाम था उसका, उसके अलावा पूरे पाकिस्तानी भरे हुए उसके अंदर। वहाँ का ओरिजिनल हांगकांग का एक भी नहीं। तो ऐसे मुल्कों को तलाश करो आप, फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है,
और ऐसे ही जो है, ऐसे जो मुल्क है ना नेपाल वगैरह, ये मुल्कों की भी क्रिकेट टीमें हैं लेकिन उनके पास में खिलाड़ी नहीं है। अब अगर आप में टैलेंट है आप में, तो आप उनको ईमेल, देखो मैंने आज से 2 रोज़ पहले के भी अपने एक वीडियो में कहा था कि आज के ज़माने में रोज़ी हासिल करना जितना आसान है आज से पहले दुनिया में कभी भी नहीं था। उसके लिए शर्त है कि तुम मिले हुए मौक़ों का इस्तेमाल करो, उन क्लब्स की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपना पूरा प्रोफाइल भरो, वहाँ उनको ईमेल करो अपनी फ़ोटो, अपने वीडियोस वगैरह, तुम बॉलिंग कैसे डालते हो, बैटिंग कैसे करते हो। और फिर एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मालूमात मैं दे रहा हूँ, मुझे फ़ोन मत करो कि तुम ही हमको ले जाके क्लब तक ले जाके छोड़ो बोल के। फिर वो शुरू हो जाते फ़ोन, वीज़ा पे वीडियो बनाए तो वीज़ा वालों के फ़ोन, हमको वीज़ा दिला दो, टिकट पे फ़ोन करे तो टिकट वालों के। मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको कौम की और मिल्लत की हमदर्दी में, मैं कोई खाली बैठा हुआ इंसान नहीं हूँ, मेरा वर्किंग टाइम है, थोड़ा सा टाइम मिला मुझे अभी चाय वगैरह पीने के लिए, तो मैं सोचा चलो एक वीडियो बना देंगे इस उन्वान के ऊपर भी, क्योंकि मैं 2 दिन से देख रहा था मोहम्मद सिराज के ऊपर जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर लोग उसको मुबारकबादी दे रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स वगैरह। ऐसा नहीं है कि कुत्ते की इज़्ज़त है और मुसलमान की इज़्ज़त नहीं है, बल्कि तुम बनो तो सही वैसा देश के काबिल। APJ अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान ही थे, क्यों उनको देश ने सर आँखों पे बिठाया और अभी उनके नाम की नोट आने वाली है, एक नोट के ऊपर तस्वीर रहने वाली है उनकी। अभी गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि हर नोट पे अलग अलग लीडरों की तस्वीरें रहेंगी, उसमें से एक नोट पे APJ अब्दुल कलाम साहब की भी तस्वीर रहने वाली है। आप मुझे बताओ ना, तो टैलेंट जो है ना आपके अंदर, देखो 2 तरह के नौजवान हैं। मेरी बात मैंने पहले ही बोला हूँ, पूरे ध्यान से सुनो, पूरे ध्यान से। आपको मोहम्मद सिराज बनना है, मैन ऑफ द सीरीज़ बनना है, उमरान मलिक बनना है, मोहम्मद शामी बनना है, इरफान पठान, यूसुफ पठान, रिटायर हो गए दोनों भी, लेकिन उसके बावजूद सीनियर्स का जो क्रिकेट है उसके अंदर यूसुफ पठान को जो है सबसे ज़्यादा इनामात दिए गए। इरफान पठान की टीम जीत गई, चारों तरफ उनकी वाहवाही और तारीफ़ हो रही है। वाकई में भी रिटायर होने के बाद में भी उन्होंने कमाल कर दिए बोल के। ऐसा कुछ करो ना, क्यों इरफान पठान को जो है आज वो स्टार प्लस उनके कमेंटर भी बने हुए हैं और क्रिकेट भी खेल रहे हैं साथ में। देखो ये होता है, अपने अंदर टैलेंट पैदा करो। अगर आपके अंदर टैलेंट रहेगा ना, दुनिया की कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, याद रखो। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आपको ऐसा बनने का है तो ऐसा बनो, और नहीं तो फिर कल जो रात में मैंने वीडियो डाला था, जो वीडियो बना के गालियाँ दे रहे हैं और दोनों हाथ में हथियार है, या फिर जो है 4-5 शहरों के बारे में मैंने रात में बता दिया था, जैसे कि कर्नाटका में, हैदराबाद में 19 नौजवान, कर्नाटका में 19 नौजवान, परतवाड़ा में 14 नौजवान, और राजस्थान में, और चारों तरफ ये जो गिरफ्तारियां हो रही है और इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह के काम करने पे आपको कौन से कैटेगरी में जाना है? इरफान पठान, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज वाली कैटेगरी में, या फिर ये दूसरे नंबर की? और इसमें ज़िंदगी बर्बाद है, इसका कोई हासिल नहीं है। अभी अभी तुम निकले हो, देखो वो लड़का जिसकी मैंने फ़ोटो डाला था, अभी मैं वापस से वो सारे फ़ोटो जोड़ना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आप खुद सोचो, क्या है ज़िंदगी का मकसद? भाई बनने का है, दादा बनने का है? ज़रा अपनी धतिंग चलना चाहिए। सबसे बड़ी ये दिमागी बीमारी है। आज के ज़माने के सबसे बड़े भाई और दादा जो है ना, वो पुलिस वाले हैं। उनसे बड़ा भाई और उनसे बड़ा दादा इस ज़मीन के ऊपर कोई भी नहीं है। बड़े बड़े दादाओं को, भाइयों को, उनको कैसा कुचलने का है और कैसा किसका जो है इंतज़ाम करने का है, सबको उन्होंने कोई हासिल नहीं है। सारे बड़े बड़े जो दादा थे, भाई थे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गुंडा एक्ट लागू की अपने पूरे स्टेट में। बड़े बड़े भाई और बड़े बड़े जो दादा थे वो सारे अपने हथियार वगैरह सब कुछ लेके पुलिस स्टेशनों में जाके उन्होंने सरेंडर कर दिए। बोले नहीं रे, बोले भाई, ना मुझे भाई बनने का है ना दादा बनने का है। दादा भाई का पूरा निकाल दिया उन्होंने बुखार। ये जो नौजवान है अब जेल में है, वो जो तलवारें लहराने वाले हैं वो भी जेल में हैं, और ये जो जनाब जो है वो दे रहे थे, क्या कहते हैं उसको, यानी हाथ में हथियार लेकर जो है ना सामने वाले को वार्निंग और उसको काट डालूंगा, सुला डालूंगा, हिला डालूंगा, वो भी जेल के अंदर है। अभी ख़त्म हो गई ज़िंदगी। अब पता नहीं गवर्नमेंट ने अगर मकोकार, UPA अगर उसके ऊपर लगा दिया ना, ख़त्म हो गई लाइफ। मुझे आप बताओ क्या है ज़िंदगी का मकसद? ये है
अपनी ज़िंदगी को इतना बेकीमत बनाना चाहते तुम, तो देखो दोनों चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। ये भी मोहम्मद सिराज उसी हैदराबाद शहर का नौजवान है, वो तुमको तय करना है। और मैं यही कहूँगा, मोहम्मद सिराज बनो, उमरान मलिक बनो, इरफान पठान बनो, यूसुफ पठान बनो, मोहम्मद शामी के जैसा नाम रोशन करो। लोग तुमको सुरमे की तरह से अपनी आंखों के अंदर पहने, हर धर्म, हर जात, हर समाज वाला तुम्हारी इज्जत करे कि भाई ये वाकई में भी हमारे देश का नाम रोशन करने वाले नौजवान हैं। बनाओ ना अपने आप को, करो वैसा टैलेंट पैदा। और मैंने जैसे तुमको बताया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुमको IPL में या इंडियन टीम में या रणजी में मौका मिले, नहीं मिलता है कोई बात नहीं है। दूसरी भी जो दुनिया भर की टीमें हैं, मैंने जैसे बताया आपको, आप जाओ ऑनलाइन, आपको पूरी दुनिया क्लबों में अप्लाई करो ना, करो आप अप्लाई करो, आपको फ़ौरन उनका ईमेल आएगा। ऐसे ही मुझे 2 नाम और याद आए आखिरी में, सरफराज खान और आज की न्यूज़ है उसका छोटा भाई मुशीर खान। दोनों भाइयों ने तहलका मचा दिया हुआ है। आज सरफराज खान को टेस्ट टीम में नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए बड़े बड़े सीनियर्स जो है उसकी तरफदारी में आवाज़ उठा रहे हैं कि क्यों सरफराज खान को टेस्ट में अभी तक मौका नहीं दिया। उसके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि डॉन ब्रैडमैन से भी बड़ा क्रिकेटर अगर कहीं पर है तो वह हमारे भारत देश के अंदर है और उसका नाम है सरफराज खान। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये सब मिलेगा आपको ऑनलाइन। वैसा बनो, वैसा कि तुम्हारी ताईद के अंदर कपिल देव और तुम्हारी ताईद के अंदर सौरव गांगुली और तुम्हारी ताईद के अंदर ब्रैटली और तुम्हारी ताईद के अंदर विराट कोहली और तुम्हारी ताईद के अंदर रोहित शर्मा ने आना चाहिए कि नहीं ये क्रिकेटर तो हमको चाहिए। जैसे मोहम्मद सिराज के लिए सब खड़े हो गए, हम इसको वर्ल्ड कप से बाहर नहीं रख सकते हैं। कुछ ने कहा शमी को, चलो ठीक है दोनों को भी लेके चलो बोले साथ में। ऐसा बनाओ अपने आप को। देखो मेरा तजुर्बा है, मैंने दुनिया के जो 4-5 देश और जो जहाँ पे भी मैं गया हूँ, मेरा तजुर्बा है। भारत से बेहतरीन मुल्क मुसलमानों के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। जो फ्रीडम, जो आज़ादी, जो सुकून, जो हर एतबार से, चाहे मजहबी एतबार से हो, दीनी एतबार से हो, एजुकेशनल एतबार से हो, इस देश ने हमको जो मान सम्मान दिया है, हमने इस देश के साथ में भी वैसा ही हमने इस देश का नाम बढ़ाने के लिए और देश के अंदर रह के ये सारे मौक़ों का फ़ायदा उठाकर हमने जो है अपना फ्यूचर ब्राइटफुल बनाना चाहिए, ना कि वो नौजवानों के जैसा। अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारे नौजवानों पे रहम फरमाए। और मेरी दुआएं हैं मोहम्मद सिराज, सरफराज खान, उनके भाई मुशीर खान, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ऐसे ही मोहम्मद शामी और जितने भी क्रिकेटर्स होंगे जिनके नाम शहबाज अहमद, ये सारे लोग जो देश का नाम रोशन करने में लगे हैं, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियात से नवाजे और ज़्यादा हमारे देश का नाम रोशन करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।